हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी नगेट्स ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है इंट्रोडक्शन टू जूनोस। जी गाइस, जूनोस के बारे में। तो जूनोस क्या है? तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, जूनोस बेसिकली एक जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाया गया है जूनिपर नेटवर्क्स नाम की कंपनी में, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस कंपनी ने कई और डिवाइसेस भी बनाए हैं जैसे कि राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल एक्सेट्रा। और इन हर डिवाइस को रन करने के लिए या कि इनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो जूनिपर नाम की इस कंपनी ने अपनी खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जो कि ये अपने डिवाइसेस के थ्रू एक नेटवर्क फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क फॉर्म के बारे में अगर कहा जाए तो गाइस, इस चीज़ को या इन डिवाइसेस को हम हमारे डे टू डे नेटवर्क लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कंपनीज़ में अगर आपका कोई छोटा सा स्टार्टअप होगा या आपकी बैंक के किसी ब्रांच में, लाइक हर जगह पे जहाँ पे भी अगर आपने आपका सेटअप खोल के रखा होगा है तो आपके उस सेटअप को रन करने के लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी और नेटवर्क के लिए आपको इन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ गाइस, जूनिपर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाता है और बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है। जी गाइस, एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी की डिवाइसेस लाइक सिस्को। ओके, तो सिस्को भी खुद से राउटर्स एंड स्विचेस एंड फायरवॉल्स एंड ऑल ऐसे करके डिवाइसेस बनाते हैं। अगर कंपैरेटिवली अगर दिखाया जाए दोनों में, तो इन दोनों के कमांड्स की अगर फंक्शनैलिटी देखी जाए तो मीनिंग सेम है, बट जो एलाबोरेट करने का तरीका है, जैसे कि सिस्को में हम बहुत ही इजीली एलाबोरेट करते हैं, जूनिपर में क्या होता है कि हमारी कमांड लाइन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लाइक थोड़ी बहुत ज़्यादा एलाबोरेट हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। ओके, सो गाइस, अभी हम आगे देखेंगे इसके एक शॉर्ट ओवरव्यू के बारे में जिसमें मैंने एक डिवाइस का यूज़ किया है। ओके, लाइक उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूनिपर और उनके डिवाइसेस के अंदर लाइक जूनोस किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द जूनोस डिवाइसेस। ओके, तो गाइस, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जूनिपर के डिवाइस का स्विच का बेसिकली, जिसका मॉडल नंबर है EX4200 48 पोर्ट्स का ये डिवाइस है। ठीक है, तो इस डिवाइस को मैंने ऑलरेडी लाइक बूटअप करके रखा था पहले से ही। सो गाइस, डिवाइस के स्टार्टिंग में आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये लाइन है, ये लाइन बेसिकली डिफ़ाइन करती है आपके डिवाइस के फर्मवेयर के लिए। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको देखने को मिलता है ये पार्ट जो कि इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर के आगे जो न्यूमेरिकल दिया है 5.4। जी गाइस, ये है इस डिवाइस का असेंबली वर्जन। ओके, और इस असेंबली वर्जन के बेस पे हम हमारे डिवाइस के अंदर इसके जूनोस वर्जन या जिसको बोलते हैं हम जूनोस पैकेज फाइल, हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारा डिवाइस है और डिवाइस को रन करने के लिए एक सर्टेन वर्जन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसका रैम देखा जाए तो 1024 MB का है, यानी कि 1 GB का रैम है और इसकी फ्लैश मेमोरी की साइज़ है 8 MB। डिवाइसेस के अंदर 2 स्लॉट्स होते हैं बेसिकली जो बैक साइड पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने शो किए 2 स्लॉट्स, और उसमें से एक स्लॉट जो अभी फ़िलहाल रनिंग में है जिस पे मैंने अपनी कंसोल केबल लगाया हुआ है, तो उसको उन्होंने यहाँ पे शो किया है। आगे जैसे जैसे हम बूटिंग प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको फ्री BSD करके एक चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। तो गाइस, बेसिकली जूनिपर इस वक्त अपने डिवाइसेस में फ्री BSD करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज़ कराया जा है। BSD का फुल फॉर्म है बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके, और फ्री BSD काम करता है प्रोसेसर की तरह। लाइक अगर हमें मान लिया जाए हमारे डेस्कटॉप के अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं जैसे कि पेंटियम, जो कि कंपैटिबल है इंटेल के लिए भी और AMD 64 के लिए भी। तो इस तरह से ये एक फ्री BSD जो है, ये एक प्रोसेसर है जो इस पर्टिकुलर जूनोस या हमारे जूनिपर डिवाइस में यूज़ किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसर। ओके, इसके बाद
FreeBSD हमको एक और एक्सटर्नल फीचर देता है, लाइक यहाँ पे ये हमको लिनक्स के कमांड्स का भी यूज़ करने के लिए देता है। यस गाइस, जूनिपर का अगर बेस देखा जाए तो हमारा लिनक्स है, लाइक जो भी इसका फाइल सिस्टम है लिनक्स में, जो उसका फाइल सिस्टम होता है, उसका चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर क्रिएट करने का, फाइल सिस्टम ढूंढने का, सेव करने का, तो वो सब फीचर्स हमको इस डिवाइस में भी यूज़ करने को मिलेगा और वो हम हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो गाइस जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम हमारे लोडर प्रॉम्प्ट की ओर जाते हैं। जी हाँ गाइस, ये है हमारा लोडर प्रॉम्प्ट। लोडर प्रॉम्प्ट बेसिकली होता है कि जिसमें हम हमारे डिवाइस में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे मेरे डिवाइस में वर्जन इंस्टॉल करना है तो मैं लोडर प्रॉम्प्ट के अंदर जाऊँगा, या तो मुझे मेरे डिवाइस का पासवर्ड अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं उस पासवर्ड को कैसे रिट्राइव करूँगा, तो भी मैं लोडर प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा। लोडर प्रॉम्प्ट में जाने के लिए बेसिकली गाइस जैसे हम इस पर्टिकुलर स्टेप पे आता है तो हम आइदर एंटर की या तो स्पेस बार की, दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं और उन्हें हमको कंटिन्यूस प्रेस करना है। जैसे हमको कंटिन्यूस प्रेस करेंगे तो उसके द्वारा हम हमारे लोडर प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है कर्नल का पार्ट। गाइस कर्नल को चाहे तो मैं बोल सकता हूँ ये हमारे डिवाइस का ब्रेन ही मान लीजिए, जो कि हर तरह की फंक्शनलिटी करता है। कर्नल जो है इट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे जूनिपर के ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ध्यान रखता है हमारे हार्डवेयर पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे, हमारे डिवाइस के यूटिलाइजेशन पे, मेमोरी यूटिलाइजेशन पे, CPU यूटिलाइजेशन पे। अगर हमारे डिवाइस के अंदर कोई बग्स आया है तो वो हेल्प करता है उस बग्स को क्लियर आउट करने के लिए, या कोई अननेसेसरी एन्क्रिप्शन या कुछ भी। जैसे हमारा डिवाइस यूज़ में चला जाता है, हमारा डिवाइस नेटवर्क में लाइव होता है और उस दौरान अगर कुछ भी अनइंटरप्टेड फाइल्स या ऐसी कोई चीज़ें अगर हमारे डिवाइस के अंदर एंटर होती है तो इसका काम है उस पर्टिकुलर चीज़ को वाइप आउट करना, क्लियर आउट करना। ओके, तो कर्नल के थ्रू होता है कि अगर हमारा इन केस इन फ्यूचर में कभी हमारा डिवाइस यूज़ में रहा और हमारा कर्नल अगर फेल होता भी है तो कर्नल फॉल्टी या फेल होने की वजह से हमारे डिवाइस को नुकसान हो सकता है, हमारा डिवाइस ख़राब भी हो सकता है। तो ये कैसे बेसिकली डिवाइस है, इसकी एक लाइफ टाइम रहती है और एक सर्टन लाइफ टाइम के बाद ये मान लीजिए कि ये ख़राब हो जाता है ड्यू टू सम अदर रीज़न के लिए। इसका मतलब अगर हमारा कर्नल अगर ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, इसका मतलब हमारा ये पर्टिकुलर डिवाइस वो भी हमारा डैमेज हो चुका है। तो गाइस आगे हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा बूटिंग प्रोसेस है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइस जूनोस 12.3 और 12.4। जी हाँ, ये हमारे इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर का वर्जन है जो मैंने प्री इंस्टॉल करके रखा है। बट इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ टू ऐड द जूनोस वर्जन, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा हमारे आने वाले वीडियोज़ में। तो गाइस ये पूरा हमारा लोडिंग प्रोसेस है, बूटिंग प्रोसेस है, सॉरी। ओके, और जैसे ये बूटिंग प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाता है, इसके अंदर की जितनी भी फाइल्स होती है उनको सब वो निकालते हैं, एक एक पैकेज फाइल, एक एक फाइल सिस्टम के अंदर जो भी पैकेज होंगे उन सबको वो निकालते हैं, ताकि हम जब भी इस डिवाइस को यूज़ करेंगे हम उन पर्टिकुलर फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखे जाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम क्लीन भी करे, या तो इनको ऐसा लगा होगा, मेरे डिवाइस को पर्टिकुलर लगा होगा कि ओके फाइन यहाँ पे मुझे कुछ बग्स वगैरह नज़र आता है, तो वो खुद से इस डिवाइस को खुद से इन बग्स को क्लियर कर सकते हैं। इतना स्मार्ट होता है हमारा स्विच। और एक फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा गाइस कि हमारा जो डिवाइस है ये डुअल रूट सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि डुअल फंक्शनैलिटी के साथ आता है। ओके, इस डुअल फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे बट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ओके, ताकि उसमें आपको और अच्छे से समझेगा कि ये डुअल सपोर्ट या ये डुअल फंक्शनैलिटी बेसिकली है क्या। ओके, तो गाइस जैसे हमारा डिवाइस बूट हो जाता है तो बूट होने के बाद कुछ ऐसा हमारा डिवाइस दिखता है जहाँ पे हमें लॉगिन का प्रॉम्प्ट यहाँ पे नज़र आता है। ओके,
या लॉगिन के बाद तुरंत हमें पासवर्ड नहीं पूछता है। लॉगिन के बाद हमें एक नॉर्मल रूट यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो एक रूट यूज़र होता है हमारे डिवाइस का, उसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं। स्टार्टिंग में तो गाइस हमको पासवर्ड नहीं होता है, पर आगे जाके अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो आप उस पासवर्ड को सेट भी कर सकते हैं। ओके, तो गाइस बेसिकली ये था बताने का तरीका कि जूनोस क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या हो कैसी होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले और वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।